Assalamu alaikum. Good morning, dear students. Hope by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala you are hale and hearty. I, Tariq sir, your mathematics teacher on behalf of Apex Public School, welcome you all in our e-lecture series. Dear students, without wasting much time, let's get started. In this session, we are going to discuss about numbers and its types. This session is going to be fruitful for you, and I hope you will enjoy this session. In order to understand the numbers, we first understand what is a digit. So, dear students, in English we have 26 alphabets. In English we have 26 alphabets. Yes, we have 26 alphabets. If I write C plus A plus T, what is this C? Yes, you are right. It is a letter, and A, it is also a letter, and this T is also a letter. So when these letters combine, they form what they form? Yes, they form a word, that is cat. This word gives me information about cat. इससे मुझे ये पता चलता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है इसका मतलब है, ये यहाँ पे जो फिगर में जो ये डायग्राम है, ये कैट इंडिकेट करता है आपका. दिस गिव्स मी इंफॉर्मेशन अबाउट कैट. In the similar way, if we take digits 1, 4, 5, what are these? 1, it is a digit. What is 4? It is also a digit. ये भी digit है, 5 भी digit है. Clear? जब ये digits आपस में मिलते हैं, जब ये आपस में digits मिलते हैं, what they form? Yes, what I get. अब मुझे क्या मिला? मुझे numeral मिला, numeral. This numeral gives me information about number. यही numeral मुझे information देता है नंबर के बारे में. अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो नंबर है इसका वैल्यू है 145. Now we are able in a position to define digits. अब हम digits की definition दे सकते हैं. Let's see what is digit. Yes, in this slide. Yes, dear friends, a digit, it is a symbol used to write a numeral. Digit ये symbol होती हैं जिसे हम numeral को लिख सकते हैं या show कर सकते हैं. For example, अगर मुझे 7 को represent करना है, लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूँगा. This is digit 3. It is also a digit. ये number 3 की symbol है. 1, it is also a digit. So, dear students, the decimal number system uses 10 digits. Yes, कितने हमारी जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें कितने डिजिट्स होते हैं बेटा? उसमें 10 डिजिट्स होते हैं. कहाँ से लेके कहाँ तक? 0 से लेके 9 तक. 0 से लेके 9 तक आपके मैथमेटिक्स में 10 डिजिट्स आते हैं. माइंड इट, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स आते हैं. 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट्स आ गए, इंक्लूडिंग 0 और एक डिजिट आ गया, तो टोटल 10 डिजिट्स होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में. कितने डिजिट्स होते हैं? देयर आर 10 डिजिट्स इन. Yes, dear students, how many digits are in mathematics? There are
10 डिजिट्स इन मैथमेटिक्स। इन्हीं डिजिट से दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, देयर आर इन्फिनाइट नंबर्स इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो नंबर्स इन्हीं डिजिट्स से बनते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ़ आई हैव टू राइट अ नंबर 437, I will take the help of these digits. 437, इसमें 3 डिजिट्स आते हैं। 4 एक डिजिट, 3 दूसरा डिजिट, 7 तीसरा डिजिट। So this is the beauty of mathematics. Mathematics is nothing. Mathematics is all about numbers and shapes. हम कॉमन एग्जाम्पल में देखेंगे डिजिट्स और नंबर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं। लेट्स मूव ऑन द स्लाइड नंबर 2, 3। यस डियर फ्रेंड्स, देखो ये जो नंबर्स हैं, ये जो डिजिट्स हैं, ये हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा, आपके पास वॉच होती है, उसमें नंबर्स होते हैं। डिजिटल मीटर या स्पीडोमीटर गाड़ी का होता है, वहाँ पे नंबर्स डिस्प्ले होते हैं। आपका जो थर्मामीटर होता है डॉक्टर के पास जो होता है, वहाँ पे भी नंबर्स डिस्प्ले होते हैं। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह जब आप पेट्रोल पंप पे तेल डालने के लिए जाते हो तो वहाँ पे जो मशीन लगी हुई होती है वहाँ पे भी नंबर्स होते हैं। लेट मी ज़ूम इट। देखो इस मशीन में जो नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं वो है 141788। सो नंबर्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन आवर डे टू डे life. These are the practical scenario where you see these numbers. आप इन नंबर्स को देख सकते हो। उसके बाद बेटा अब हम नंबर को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। नंबर को डिफ़ाइन करने से पहले सबसे पहले हम न्यूमरल को डिफ़ाइन करेंगे। न्यूमरल क्या होता है बेटा? एंड न्यूमरल न्यूमरल क्या होता है? ए रोटेशनल सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल। न्यूमरल ये एक नोटेशन सिंबल होती है जिससे हम किसी न्यूमरल को दिखाते हैं। ये नोटेशन सिंबल होती है जिससे हम किसी न्यूमरल को दिखा सकते हैं, उसको कहते हैं न्यूमरल। इसको इज़ कॉल्ड न्यूमरल। न्यूमरल क्या होती हैं? ये नोटेशनल सिंबल होती हैं जिससे हम न्यूमरल को दिखा सकते हैं। इन शॉर्ट आपको ये याद रख लेना है बेटा, न्यूमरल नोटेशनल सिंबल होती है नंबर की। अगर मेरे पास 3 है, इसकी नोटेशनल सिंबल ऐसे है। अगर मेरे पास 4 है, FOUR, इसकी जो नोटेशन सिंबल है, अगर मुझे इसको न्यूमरल में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा। इसी तरह अगर 3 है, THRE3, इसको मुझे नोटेशनल फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा। आई होप दिस थिंग इज़ वेरी क्लियर टू यू। समझ लेना बात को। अब हम नंबर को समझने की कोशिश करेंगे बेटा। अ नंबर इज़ अ मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग, काउंटिंग एंड लेबलिंग। नंबर एक मैथमेटिकल का इंस्ट्रूमेंट होता है। हर एक काम में अपने अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं। इसी तरह मैथमेटिक्स में जो इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे पास, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो हथियार होता है, वो क्या होता है? नंबर से हम क्या क्या कर सकते हैं? हम किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज़ को मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव टू मेजर द लेंथ एंड ब्रेडथ ऑफ द रूम, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक ए मेजरिंग टेप एंड फाइंड द लेंथ एंड ब्रेडथ ऑफ द रूम। लेट्स सपोज लेंथ इज 10 feet. What is this 10? This is also a number. Counting cash. कॉमन एग्जाम्पल, यू गो टू द बैंक, यू विदड्रॉ द कैश देयर। आप वहाँ से पैसे निकालते हो, फिर पैसों को काउंट करते हो, तो वहाँ पे भी नंबर्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कप्स, घर में आप कप्स काउंट करते हो, वहाँ पे भी नंबर्स। सो नंबर्स आर इंक्लूडिंग इन डे टू डे लाइफ। उसके बाद हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं बेटा, एवरी डिजिट इज़ ए नंबर। हर कोई डिजिट नंबर होता है। डिजिट्स मैंने पहले ही बताया, 0 से लेके 9 तक। 9 इज़ ऑल्सो ए नंबर, 1 इज़ ऑल्सो ए नंबर। सो हमने ये कंक्लूजन ड्रा किया है, एवरी डिजिट इज़ अ नंबर। लेट्स मूव ऑन द नाउ डियर स्टूडेंट्स। अब हम नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स होते हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।
डिनोशन ऑफ सिंबल्स इन नंबर सिस्टम। जो रियल नंबर से बेटा उनको हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, ऑलराइट। इसी तरह जो रैशनल नंबर्स हैं उनको क्यू से डिनोट करते हैं। इसी तरह जो आपके इंटीजर्स होते हैं उनको जेड से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स को डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर्स को एन से। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सबसे पहले नंबर जो होते हैं ना बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स इन मैथमेटिक्स। नंबर्स के दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर्स, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। व्हाट आर रियल नंबर्स? नाम से ही पता चलता है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ख्याली नंबर्स जो इमेजिनरी होते हैं, दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स। ये हमें यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं, ये आपको हायर क्लास में पढ़ने हैं इनके बारे में, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। तो हम यहाँ पे इस सेशन में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो रियल नंबर्स क्या है? इन मैथमेटिक्स अ रियल नंबर इज़ अ वैल्यू। मैथमेटिक्स में रियल नंबर एक वैल्यू होता है दैट रिप्रेजेंट्स a quantity along a continuous line. For example, let me make this clear. Yes, dear friends, real number, अगर मेरे पास ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन क्या होती है? इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स। इसमें यहाँ पे 0 है, 1 2 3, इसी तरह इसके लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स हैं, -1 -2 -3। इन सारों को कहते हैं हम रियल नंबर्स। इसमें ये लाइन जो होती है ना बेटा, ये कंटिन्यूस होती है। 1 के बाद फिर आ जाएगा 1.1, 1.11, 1.12, 1.13, इसी तरह 1.99999, फिर 2 पे जाएगा। इस रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं। आपके रैशनल नंबर्स भी आते हैं, आई मीन आपके नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, रैशनल नंबर्स भी आते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? इट इज़ द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। द रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल द रैशनल नंबर्स सच एज द इंटीजर, मैंने जो आपको बताया अभी, -5, एंड द फ्रैक्शन, इसमें फ्रैक्शन भी आते हैं 4/3, एंड ऑल द इरेशनल नंबर्स सच एज √2 जिसका वैल्यू है 1.4142, 1356, सो एंड सो ऑन, द स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर हम स्क्वायर रूट 2 का लेंगे वो भी इरेशनल नंबर है। इसी तरह पाई जो आर्चिमेड्स ने दिया था, ग्रीक मैथमेटिशियन वालों ने दिया था, सारूसी उसका नाम था, ये भी जो है ना बेटा, ये भी रियल नंबर है। इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है? इन शॉर्ट, इन नटशल, आपको ये याद रख लेना है, रियल नंबर जो होते हैं ना बेटा, इसमें रैशनल नंबर्स भी आते हैं, रैशनल नंबर्स भी आते हैं। रैशनल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर्स क्या है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब हम रैशनल नंबर समझने की कोशिश करेंगे, रैशनल नंबर क्या होता है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, dear students, real numbers are further divided into two types, rational and irrational number, जो मैंने आपको पहले ही बताया। अब हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। रैशनल नंबर इन मैथमेटिक्स, a rational number is any number that can be expressed as the quotient or fraction p upon q of two integers with the denominator q not equal to 0. It is very mandatory here to write that denominator should not be equal to 0. मैं आपको सिंपल वर्ड्स ल्यूसेंट लैंग्वेज में समझाऊंगा। रैशनल नंबर जो होते हैं ना बेटा, ये वो नंबर्स होते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं? p और जो q हैं ये दोनों होते हैं बेटा इंटीजर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर दैट जो p और q है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं आपकी फ्रैक्शन में, ये जो यहाँ पे जो ये फ्रैक्शन है
पी एंड क्यू यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं, समझ लेना बात को, यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं। आपने क्लास 7th में पढ़े होंगे इंटीजर्स। पी एंड क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स। और क्यू जो है ना बेटा, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। What will happen? Now question arises, what will happen if q is equal to 0? क्या हो जाएगा अगर डिनोमिनेटर 0 होगा? It will become not defined. It will become not defined. Very very important point to remember that denominator should not be equal to 0. क्योंकि बेटा अगर डिनोमिनेटर 0 होगा, ये डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको फिर हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं ऐसे उल्टा 8 इन्फिनिटी और नॉट डिफाइनेड ND। ऑलराइट, मैं आपको कॉमन एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। मेरे पास अगर मैं लिखूँगा, मेरे पास 3 रुपीज़ हैं, मुझे इन 3 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है 0 पर्सनस में। क्या ये पॉसिबल है? मेरे पास 3 रुपीज़ हैं, मुझे इन 3 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, देने हैं, बांटने हैं 0 पर्सनस में। 0 पर्सनस तो एग्जिस्ट ही नहीं होते हैं। दिस मीन्स ये वाला जो फंडा है ना बेटा, ये वाला जो फंडा है ये नॉट डिफाइनड बन गया। इसीलिए आपको याद रख लेना है, डिनोमिनेटर रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। तो नटशल में हम क्या बताएंगे? द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ rational numbers are those numbers which are in the form of p by q, where p and q are integers। जो p and q है बेटा वो integers होते हैं। p and q are integers। आपको रफ सामने होना चाहिए ताकि आप मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ साथ नोट करते जाएंगे। जो p and q है बेटा वो इंटीजर्स होते हैं। p and q are integers and q should not be equal to 0। बट इन केस ऑफ फ्रैक्शन, एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर। जो भी फ्रैक्शन आपने पढ़ी है वो रैशनल नंबर होता है। फ्रैक्शन में क्या होते हैं? फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स। यस डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स में एक ही डिफरेंस होती है। इन फ्रैक्शंस जो आपका p एंड q होता है बेटा वो वहाँ पे होल नंबर्स होते हैं। p एंड q आर होल नंबर्स। बट इन रैशनल नंबर जो p एंड q है ये यहाँ पे इंटीजर्स होती है। ये अंतर है, ये डिफरेंस है रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस के बीच में। आई होप दिस थिंग इज़ वेरी क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। फिर से क्विक रिवीजन देंगे। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q should not be equal to 0। Rational numbers are further divided into 3 main parts. One is natural numbers, another one is whole numbers, and third one is integers. Let's discuss in today's session these two, natural numbers and whole numbers. Okay. Dear students, natural numbers. What are natural numbers? The numbers which starts from 1 and goes to infinity are called natural numbers। वो numbers बेटा जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे एंड होते हैं? यस, इन्फिनिटी पर। जैसे 2, 3, 4, ठीक है ना, फिर 5, फिर हम लिखते लिखते थक जाएंगे। फिर मैथमेटिक्स वालों ने ये 3 डॉट्स डाले हैं। इसके उनके पीछे भी, इन 3 डॉट्स के पीछे भी लॉजिक होता है। कभी 4 डॉट्स हम नहीं डालते हैं मैथमेटिक्स में। बीइंग ए वेल मैथमेटिशियन, 3 डॉट्स का मतलब है, पहला डॉट है सो, दूसरा है एंड, तीसरा है सो ऑन। सो एंड सो ऑन इसका मतलब है इसके अलावा भी नंबर्स हैं। सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी पे एंड होते हैं। बट रिमेंबर एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शंस। अगर आपको कोई बताएगा इज 1.1 ए नेचुरल नंबर, क्या 1.1 नेचुरल नंबर है? नो, दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इट इज़ ए डेसिमल नंबर। ये बात याद रख लेना। यहाँ पे बच्चों को बहुत ही
प्रॉब्लम होती है समझने में। अगर हम उनको पूछते हैं इज़ 1.1 ए नेचुरल नंबर, बहुत सारे कहते हैं ये भी 1 से स्टार्ट होता है, येस दिस इज़ ए नेचुरल नंबर, बट डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। यह नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नेचुरल नंबर नहीं है? क्योंकि इसमें डेसिमल पार्ट होता है। तो अगर हम अच्छे से नेचुरल नंबर की डेफिनेशन देंगे, द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज़ टू इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग डेसिमल नंबर्स are called natural numbers। बेटा इनका दूसरा नाम भी है, natural numbers are also called as counting numbers। सिंपल डेफिनेशन, सरल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। जो नेचुरल नंबर्स हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स। अगर आपसे आप कोई बताएगा व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 वी कैन काउंट देम। 1 मीन्स सिंगल, 2 मीन्स 2, 3 मीन्स थ्राइस, 4 मीन्स 4 times, 5 means 5 times। this I hope this thing is very clear to you। let's move on the whole numbers। अब बेटा जब हम नेचुरल नंबर्स, ये आपका नेचुरल नंबर्स है 1 2 3, लेट मी चेंज माय पेन कलर। ये आपका नेचुरल नंबर्स है 1 2 3। जब मैं नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड करूँगा, जब मैं नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड करूँगा, what we get, yes dear students you are right, we get whole numbers, we get whole numbers। so what are whole numbers? natural numbers including zero are called whole numbers। जब नेचुरल नंबर्स में हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो दूसरा नंबर सिस्टम हमें मिलता है, these are called as whole numbers। for example 0 1 2 3 4। लास्ट पे अब हम आज के सेशन का लास्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ रिमार्क। रिमार्क मीन्स नोट। आपको अब याद क्या रख लेना है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। कन्वर्स का मतलब है एवरी होल नंबर इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, सॉरी एवरी नेचुरल नंबर इज़ नॉट ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। देखो बेटा यहाँ पे समझो, हर एक जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 होल नंबर्स में ये आते हैं ना। दिस मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। क्या हर कोई होल नंबर नेचुरल नंबर है? यहाँ पे ज़ीरो आता है, सॉरी क्या हर कोई होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है, होल नंबर्स में ज़ीरो आता है लेकिन नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं आता है। तो हम लास्ट पे ये कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। कन्वर्स का मतलब है एवरी होल नंबर इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। क्यों? प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? काउंटर एग्जाम्पल है ये। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? ज़ीरो पे होती है। अगर ज़ीरो नहीं होता था देन इट वाज फाइन। आई होप you have enjoyed today's session। I wish you all the best। Thank you। May Allah bless you all।